नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। सिंधु जल संधि पर गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई है। सिंधु जल संधि के तहत जो पानी भारत पाकिस्तान तक पहुंचाता था उसको रोक दिया गया है, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर के गृह मंत्री ने अपने आवास पर आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। गृह मंत्री के अलावा इस बैठक में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सहित सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की सूचना दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय में सचिव सैयद अली मुर्तजा को पत्र लिखकर भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। तो अब इसको लेकर के जो सर्वदलीय बैठक हो रही है, तो अब इसको लेकर के सिंधु जल संधि पर आगे क्या करना है, और क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर पानी रोका गया तो इसको युद्ध की घोषणा माना जाएगा, इसको युद्ध माना जाएगा। तो अब उसको लेकर के गृह मंत्री ने अपने आवास पर जो बैठक बुलाई है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि आगे इस संधि को लेकर के सरकार का क्या प्लान है। क्या ये जो जल संधि है इसको पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया है, या फिर बाद में यदि हालात सामान्य होते हैं तो क्या सरकार इसको दोबारा बहाल करेगी। इसके विषय में हमें आगे जानकारी मिलेगी तो हम धीरे आपको उस समय इस विषय में जानकारी देंगे। इसके साथ ही हमने आपको कल बताया था कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का जो बॉर्डर है उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान में जैश के मुख्यालय पर हमास की एंट्री हुई है। हमास के जो लड़ाके हैं उन्होंने जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर के संधि की है। हमास के पास लड़ाके हैं, जैश के पास पैसा है और पाकिस्तान के पास एजेंडा है। तो ऐसे में इन तीनों का जो गठजोड़ है वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसमें साथ दे रहे हैं भारत के स्थानीय गद्दार, और उन्हीं का प्रयोग करते हुए भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में ये हमला किया गया। तो अब इस खबर की भी पुष्टि हो गई है। खबर ये है कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे हमास का दिमाग है। पहलगाम आतंकी हमले में सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी ये खबर जानकारी मिली है। पहले ये दावा किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को मारा गया था वो दर्शाता था कि ये हमास ये प्रयोग करता है, हमास इस तरीके से जो लोग पिकनिक मना रहे हैं उन पर हमला करता है। लेकिन अब ये जो दावा था ये सत्यता में परिवर्तित हो गया है। सूत्रों ने दावा किया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे हमास का दिमाग हो सकता है। उसी का पैटर्न आतंकियों के ने फॉलो किया। पीओके में बकायदा हमास के साथ लश्कर ने मीटिंग की थी। कल हमने प्रमुखता से उनके फोटोग्राफ भी आपको दिखाए थे कि पीओके में जो आप देख रहे हैं हमास का जो लीडर था और लश्कर का जो लीडर था वो साथ में बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ ही समय पहले ये मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद जो पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है उनका भी कुछ समय पहले एक भड़काऊ बयान आया था भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। वो हमेशा जो बयान देते हैं वो हिंदुओं के खिलाफ देते हैं, और हिंदुओं को खत्म करने के लिए उन्हें भारत को भी निशाना बनाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर वो भारत के खिलाफ भी बयान देते हैं। तो ये अब पुष्टि हो गई है। जो सीमावर्ती इलाके हैं जैसे कि राजस्थान, जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो सीमावर्ती इलाका है, और अब तो इसमें ये भी सामने आ रही है रिपोर्ट कि जो बांग्लादेश है वहां पर भी जैश के साथ साथ वहां पर हमास की एंट्री हो गई है। तो हमास अब बांग्लादेशियों के साथ मिलकर भी हिंदुओं पर हमले करने की तैयारी में है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।